नमस्कार, जय जोहार, गोड बिहेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सीएसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगी। कांग्रेस की 20 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट। तो दिल्ली में सीएसी की बैठक पर अंतिम मुहर लग गई है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर जो है मुहर लगा चुकी है। 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक लिस्ट जारी कर सकती है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो बता दें कि पहले चरण की 20 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस देर शाम तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली में सीएसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जो है नाम तय किए गए हैं, उसे कांग्रेस देर शाम तक जारी कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ने भी जारी कर दी है अपनी तीसरी लिस्ट। आप पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों का नाम इस दौरान ऐलान किया है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला जो है 7 नवंबर को होगा, जिसमें 20 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। ऐसे में आप पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 20 सीटों के नामों को लेकर 11 प्रत्याशियों का नाम जो है ऐलान किया है आप पार्टी ने। तो छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ने अपनी तीसरी प्रत्याशियों का जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है। आपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। 11 प्रत्याशियों के नामों का आपने ऐलान किया है। और अब बढ़ जाएंगे अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है। मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी को पापी कांग्रेस जैसे शब्दों से संबोधित किया है, जो आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन ने मामले को निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए जो वीडियो अपलोड किया है, उसके संदर्भ में हम लोग शिकायत करने आए थे। उन्होंने अपने वीडियो में उल्लेख किया है कि पापी कांग्रेस जैसे अपशब्द का प्रयोग किए हैं। वो इतने बड़े विद्वान होते हुए भी इस सब प्रकार से मतलब अवांछनीय असामाजिक बातें उनके द्वारा कही गई है, उसका घोर उल्लंघन करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं। इसीलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के समक्ष हम लोग आज ज्ञापन सौंपने के लिए इस संदर्भ में सबके सब आए हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं। तत्काल इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दी है। खबर दुर्ग से है। यहाँ बीजेपी समर्थकों ने भिलाई कार्यालय में भाजपा प्रत्याशियों का जमकर स्वागत किया। भिलाई नगर प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर के प्रत्याशी रिकेश सेन का कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इस मौके पर दुर्ग संभाग प्रभारी रविंद्र राय ने सभी को जीत का गुरु मंत्र दिया। नहीं, कई जिलों कई जगहों पर उनके कुछ कार्यक्रम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम करते हुए जिलाध्यक्ष से मिलूंगा, लेकिन कार्यक्रम समय पर हो जाए, समय पर समाप्त हो, इस दृष्टि से मुझे आना था। और वो आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी आपसे वार्ता भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है और अंतागढ़ के दुर्गम क्षेत्र में निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्रों का दौरा किया, मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया।
चूँकि कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी एरिया, काफ़ी बूथ ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उसके लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। सीतापुर में सोशल मीडिया पर एनएसयूआई के महासचिव की ओर से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोपो के खिलाफ अवैध टिप्पणी की गई, जिसको लेकर भाजपा के पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को महिला मोर्चा और भाजपा के पदाधिकारी थाना पहुंचे, एक आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। जब एशियन न्यूज ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता से बात की तो उन्होंने इस विषय का खंडन किया। हम लोग यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी हैं रामकुमार टोपो जी, जिनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया है और उनका जो हमारे सीतापुर विधानसभा में बहुत ही अच्छा एक जनसंपर्क और एक अच्छा मतलब उनका कह दीजिए बन रहा है और हम सब उनके साथ हैं और जनता में भी उनके प्रति बहुत ही एक कह दीजिए कि उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है और इस बार वो आएंगे ही। इस कारण से वो बौखला गए हैं और डर गए हैं कांग्रेसी नेता। उनके हमारे अमरजीत के एनवाईसी कार्यकर्ता जो हैं वो हमारे टोपो जी पर सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी किए हैं, जिसकी मैं आपको मैं सोशल मीडिया पर महिला हूँ इस कारण नहीं बता पा रही हूँ। आप सोशल मीडिया पर स्वयं देख सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी हमने थाना में दिए हैं और इसकी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वो पहले आवेदन देने से पहले सही जानकारी जुटा लें, उसके बाद आवेदन दें। और जिसे वे एनएसयूआई का महासचिव बता रहे हैं तो वो हमारे एनएसयूआई के कार्यकारिणी में किसी पद पे कार्यरत नहीं है, ना ही उसकी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति हुई है। वो आईटी सेल का विधानसभा महासचिव है, एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है। उसने भी ऐसा सोशल मीडिया में पोस्ट किया है तो वो उसका व्यक्तिगत स्टैंड है और इसमें कोई पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, वो व्यक्तिगत स्टैंड है। और इसमें जो उनको जांच कराना है, कार्रवाई कराना है तो उस व्यक्ति के ऊपर होगा। उसमें पार्टी का तो कोई अधिकृत बयान नहीं है या फिर पार्टी ने तो ऐसा नहीं बोला है। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। वार्ड से लेकर बूथ स्तर तक मैराथन बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं रिचार्ज। वहीं रायपुर दक्षिण प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश मूणत और रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा बैठक ले रहे हैं। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है। इस दौरान वार्ड से लेकर विधानसभा के दौरे लगातार कर रहे हैं। रायपुर पश्चिम प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेश मूणत, प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा बैठक ले रहे हैं। रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा जो है इस दौरान बैठक ले रहे हैं। तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खोमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो खोमन, चुनाव को कुछ ही दिन शेष रह गए, ऐसे में भाजपा अपनी पूरी तैयारी कर रही है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है, क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ने 85 विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो प्रत्याशी अब बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर जा जाकर जो कार्यकर्ता है उनको रिचार्ज करने में लगे हुए हैं। अगर रायपुर की बात की जाए पद्मा, तो रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल, इसके अलावा पश्चिम के प्रत्याशी है राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी मोतीलाल साहू और रायपुर उत्तर के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है जिसका लाभ आम जनता को मिला है उसको किस तरीके से जो आम जनता है उसको बताया जाए, इसके अलावा जो राज्य सरकार की विफलता है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इस तमाम बातों को लेकर बातचीत की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है पद्मा शुरू से बूथ पर फोकस कर रही है और यही कारण था पिछले बार जब कांग्रेस पार्टी ने बूथ पर फोकस किया था और बड़ी जीत दर्ज की थी। ठीक उसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव में लगी हुई है और बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा बातचीत कर रही है ताकि जो बूथ है मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था और यही कारण है कि बूथ के कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हर विधानसभा में पदाधिकारी
बूथ पर अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं और अलग अलग तरीके से जो बूथ के अध्यक्ष है उनसे बातचीत की जा रही है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर है। आने वाले दिनों में बूथ पर फोकस करने का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खोमन, जैसे कि कम ही समय रह गया है चुनाव को, ऐसे में हर जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है जीत के लिए। इसी कड़ी में बीजेपी जो है वार्ड से लेकर बूथ स्तर पर मैराथन बैठकें ले रही है और क्षेत्रवार जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके से ये इस बैठक का आयोजन कर रही है। तो खोमन आगे भी बने रहेगा, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आज दिल्ली से वापस लौटेंगे रायपुर सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। सीएसी की बैठक में शामिल होने गए थे दिल्ली। तो सीएम भूपेश बघेल सीएसी की बैठक में शामिल होने गए थे दिल्ली। इस दौरान आज जो है रायपुर लौट आएंगे और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात कर सकते हैं आज सीएम भूपेश बघेल। तो आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से आज मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। इसके बाद जो है रायपुर लौट आएंगे। सीएसी की बैठक में शामिल होने गए थे दिल्ली। तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी खोमन लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। तो खोमन, आज सीएम भूपेश बघेल सीएसी की बैठक से जो है दिल्ली गए हैं सीएसी की बैठक में शामिल होने, आज जो है रायपुर लौट आएंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पद्मा, कल देर रात सीएसी की बैठक में शामिल हुए थे और जो 20 विधानसभाओं में के जो प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं देर शाम उसकी लिस्ट भी कांग्रेस पार्टी आज जारी कर देगी। कल वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी सीएसी की बैठक में। उसके बाद आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ऐसे में कई केंद्रीय नेता जो है कांग्रेस के वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने हैं, तो उनसे भी चर्चा करने वाले। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, उनका भी दौरा होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, उस पर ही वो चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, उनके निवास में एक बैठक भी आयोजित की गई है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, इसके अलावा जो प्रभारी सचिव है वो लोग भी शामिल होने वाले हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं उस पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का चयन करेगी, उस पर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उन तमाम बातों को लेकर आज बैठक भी करेंगे और देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट आज शाम को जारी हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी दमखम के साथ लगी हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देर शाम तक रायपुर लौट जाएंगे। जी बिल्कुल खोमन, जैसे कि कुछ ही समय का समय है, चुनाव होने को है और दिल्ली गए हैं सीएम भूपेश बघेल सीएसी की बैठक में शामिल होने। इस दौरान प्रत्याशियों की लिस्ट पे भी जो है प्रत्याशियों के नामों पर भी जो मंथन किया जा रहा है और उसके बाद जो है आज रायपुर लौट जाएंगे। तो तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुकी है। पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 सीट, राजनांदगांव के 8 सीट में होगा मतदान। आज से नामांकन पत्र खरीद और जमा कर सकेंगे प्रत्याशी। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तक रखा गया है। 7 अनारक्षित, 12 एसटी और 1 एससी सीट पहले चरण के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 सीट, राजनांदगांव के 8 सीट में मतदान होगा। वहीं आज से नामांकन पत्र खरीद और जमा कर सकेंगे प्रत्याशी। तो चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खोमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो खोमन, आज से चुनाव को लेकर जो मतदान होने उसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पद्मा, 20 विधानसभाओं में जो पहले फेज में चुनाव होना है वहां आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। पहले चरण की बात की जाए तो बस्तर संभाग की जो सीटें हैं उस पर, इसके अलावा राजनांदगांव लोकसभा की सीटें वहां मतदान होना है, तो वहां से जो प्रत्याशी है आज से नामांकन फॉर्म जमा करना शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 12 जो एससी सीट है, इसके अलावा जो एक एससी सीट है, इसके अलावा एसटी जो सीट है उस पर मतदान होना है, तो उसको लेकर
जो कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वो लगातार तैयारियों में जुटी है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जो सूची आज देर रात जारी हो जाएगी, लेकिन बीच विधानसभा जो सीट है उसका आज से नामांकन शुरू हो जाएगा और प्रत्याशी जो है वो नामांकन डालना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर समझा जा सकता है चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल खोमन, तो आज से विधानसभा चुनाव को लेकर जो 20 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 सीट और राजनांदगांव से 8 सीट पर मतदान होने हैं, तो जिसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बने रहिएगा खोमन। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पे सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। 15 अक्टूबर को रायपुर आएंगे अखिलेश यादव। सपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी दिलीप वर्मा भी रायपुर आएंगे। राजधानी रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भी ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान पे सपा उतरेगी। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया रायपुर ग्रामीण से लड़ सकते हैं चुनाव। तो समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। इस दौरान छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान पर सपा अपने जो प्रत्याशी उसको उतारने जा रही है। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश चौरसिया रायपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं। नवरात्रि की तैयारी को लेकर गुरुवार को राजनांदगांव कलेक्टर ने डोंगरगढ़ में बैठक ली और विभागीय स्तर पर व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नवरात्र पर्व पर आदर्श आचार संहिता का पालन भी किया जाएगा। वहीं मां बमलेश्वरी पहाड़ पर स्थित रोपवे सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक संचालन की अनुमति प्रशासन ने दी है। नवरात्र के दोनों अवसर पर जिला कार्यालय में एक बैठक होती है और यहाँ बैठक होती है जिसमें पिछले वर्षों के अनुभव, पिछले मेला के अनुभव के आधार पर और सुविधाएं श्रद्धालुओं को कितना अच्छा हम दे सकते हैं इस विषय पर बात होती है। और कुछ नई सुविधाएं जोड़ते भी हैं हम लोग, कुछ कमियां रहती हैं उसको सुधारते भी हैं ताकि लोगों को अच्छे से दर्शन हो सके और उसका लाभ ले सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति अधिनियम बनाए जाने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बिलासपुर विधानसभा के महिला कार्यकर्ता और विभिन्न समाजों की महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिलासपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन बिल को कानून में बदला है, जिससे देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। हमारे विभिन्न समाजों की बहनें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने आई हैं, क्योंकि वर्षों से अपेक्षित महिला नारी शक्ति वंदन बिल पड़ा हुआ था, उसको मोदी जी ने कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आज के कार्यक्रम में महिलाएं कैसे सशक्त हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसके विचार विमर्श के लिए महिलाएं एकत्र हुई हैं। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, मुझे प्रसन्नता है। 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। राजनांदगांव के कई पंडालों में दुर्गा मूर्ति रखी जाएगी। दुर्गा मूर्ति कुंवार महीने में रखी जाती है, लेकिन दुर्गा मूर्ति बनाने की तैयारी आषाढ़ माह से ही चालू हो जाती है। राजनांदगांव में पिछले 28 सालों से कोलकाता के कारीगर दुर्गा, गणेश और सरस्वती मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। एशियन न्यूज ने कोलकाता के मूर्तिकारों से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। करीब करीब 28 साल हो गया काम चला रहे हैं। इसे गणेश भी बनाया है, अभी दुर्गा माता चालू हो गया बनाना है, अभी रेडी भी हो गया, अभी जाने वाला है, अभी 14-15 तक सब चल जाएगा। इसके बाद फिर पंचमी तक भी है, डोंगरगढ़ का है और फिर यहाँ कालीबाड़ी का भी है और राजनांदगांव स्टेशन का भी है। दुर्गा माता सब तैयारी चल रही है अभी।